फंक्शन का आईआईटी मेंस एडवांस का पीवाईक्यू में देखिए, ये मॉडुलस बॉक्स और फ्रैक्शनल पार्ट सिग्नम फंक्शन का जो डीपीपी दिए हैं उससे मिलेगा, उसमें मिलेगा क्या है। देखिए, एक्स रियल से बिलोंग कर रहा है, बॉक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स, मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका वैल्यू क्या होगा यही बताना है। तो इसका एक रिजल्ट होता है ऐसे कि अगर बॉक्स ऑफ एक्स एंड प्लस प्लस एक्स एंड प्लस क्या 1/n का बॉक्स एंड प्लस क्या x प्लस 2/n का बॉक्स एंड प्लस सो ऑन, ये वाला x प्लस n-1 डिवाइडेड बाई n का बॉक्स है, तो ये क्या होता है nx का बॉक्स हो जाता है। ऐसा प्रॉपर्टी होता है। तो चलिए उस फॉर्म में इसको देखिए, बनाइए, लेकिन उस फॉर्म में सीधा सीधा नहीं है, माइनस में है। ये वाला माइनस नहीं रहता तो उस फॉर्म में बनता। इधर तो एक्स कुछ भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव, लेकिन ये वाला +1/n एक n क्या है नेचुरल नंबर है, वैसा नहीं है। तो क्या करिएगा, क्या करिएगा, ये सोचने की बात है। अब क्या करेंगे, देखिए ऐसा है, तो माइनस को प्लस बना देते हैं। तो एक और प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है, देखिए ऐसा होता है कि x और प्लस माइनस ऑफ x का बॉक्स है, तो ये 1 - 1 होता है जब x क्या होता है इंटीजर नहीं होता है, और x जब इंटीजर होता है तो इसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ऐसा है, ठीक है। तो इस अब ये तो कभी भी -x का बॉक्स को x का बॉक्स बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो यहां से अब देखिएगा, अगर x इंटीजर होगा तब तो 0 हो जाएगा। मीन्स यहीं से अगर अब देखिएगा, ये सब x है, ये कोई भी इसमें से इंटीजर नहीं है। ये सब इंटीजर है क्या, नहीं है इंटीजर, तो नहीं है तो ये वाला फिट होगा। इंटीजर नहीं है तो ये वाला फिट करेंगे, और इसको अगर फिट करेंगे तो हम -x का बॉक्स को लिख सकते हैं क्या -1 एंड माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ x, अगर x इंटीजर नहीं होगा। और यहां का जो x है सब में वो इंटीजर नहीं है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं। इसके लिए लिखते हैं, सबको लिए लिखते हैं, तो अब क्या बनेगा, इसको अगर हम लिखेंगे तो -1 माइनस ऑफ क्या 1/3 का बॉक्स हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, ये सब इंटीजर नहीं है कोई भी, ऐसा हो गया। इसको हम लिखेंगे तो -1 माइनस ऑफ क्या माइनस को प्लस बना दीजिए, ये वाला इसका पॉजिटिव, तो 1/3 प्लस क्या 1/100 का क्या बॉक्स हो जाएगा ऐसे। और इस टाइप से इसको अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 माइनस ऑफ इसका निगेटिव हटा दीजिए, तो ये 1/3 एंड प्लस क्या 2/100 का बॉक्स हो जाएगा। ऐसा हो गया, एंड सो ऑन। ये कितना टर्म तक जाएगा, कितना टर्म है देखिएगा, यहां से देखिएगा, यहां से पता चलेगा। ये 1 तो सब में है, 1 से लेके कहां तक गया है 99 तक, और एक ए भी शामिल कर दीजिए, कितना हो गया 100 हो गया। तो अप टू कहां तक जाएगा ये 100 टर्म्स तक, 100 टर्म्स तक। अब देखिएगा, ये तो फॉर्मूला प्रॉपर्टी आप देखें। अब यहां पर देखिएगा -1 -1 100 टाइम्स, 100 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा -100 -100 हो गया। और बाकी सब तो सब में माइनस में है, तो माइनस इसमें 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 सब में माइनस कॉमन लेते हैं, और बाकी सब -100 बार, तो -100 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे तो ऐसे ले लीजिए, यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 1/3 का बॉक्स एंड प्लस क्या 1/3 एंड प्लस क्या 1/100 का क्या बॉक्स, प्लस क्या 1/3 प्लस 2/100 का बॉक्स, और लास्ट वाला क्या बनेगा, तो यहाँ पर 1/3 एंड प्लस क्या
99 डिवाइडेड बाई क्या 100 का बॉक्स। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है सब लोगों को? ऐसा हो गया। अब एक कहानी इस कहानी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है मैच? तो बस x के जगह पर क्या है 1/3 है, x के जगह पर क्या है 1/3 है, x के जगह पर वहां 1/3 है, और n के जगह पर क्या है, n के जगह पर क्या है तो 100 है। तो यहां से अब अप्लाई कर लीजिए उस फॉर्मूला को, तो -100 माइनस ऑफ क्या होता है nx का बॉक्स होता है। तो n के जगह पर n 100 है तो 100 और इंटू क्या 1/3 का बॉक्स हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू -100 माइनस ये 100/3 कितना हो जाएगा 33 पॉइंट क्या 3 का बॉक्स हो जाएगा। और ऐसा आप जानते हैं कि कभी भी बॉक्स ऑफ x का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, वो किस दो इंटीजर के बीच में लाई करता है। अगर कोई इंटीजर i से i+1 के बीच में होता है तो उसका बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाता है i। तो एक कहानी होता है, तो इस कहानी से आप लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं कि एक किस दो इंटीजर के बीच में है 33 से 34 के बीच में, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -100 माइनस 33, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -133। ऐसा कुछ है इसमें, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? वही प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा दिमाग लगा, दोनों प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन हो गया इस ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिएगा। IIT मेंस मार्च 2021 में आया है, कर है रियल वैल्यू ऑफ फंक्शन fx दिस वेयर बॉक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू, मतलब इंटीग्रल पार्ट है, इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, मतलब x के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है वो x निकालना है। अब सीधा सीधा डोमेन नहीं बोल के इसको बोला है किस वैल्यू के लिए डिफाइंड, जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है उसी को तो डोमेन बोलते हैं। तो यहां पर x का किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है वो x का वैल्यू निकालना है, इसमें से क्या है। तो चलिए इसका एक तरह से डिफाइन होने के लिए डोमेन निकालते हैं। तो fx क्या है देखिएगा, fx है एक कॉसेक इनवर्स ऑफ x, और नीचे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस बॉक्स ऑफ x को ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोलते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डिफिनेशन ही है कि x माइनस क्या बॉक्स ऑफ x, ये डिफिनेशन ही है, ऐसा आप जानते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। अब देखिए जितना इसमें फंक्शन है सबको डिफाइन होने के लिए हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो अब यहां पर आते हैं, ये कब डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड होगा if x का वैल्यू लेस इक्वल टू -1 और x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1। तो ये कॉसेक इनवर्स को डिफाइन होने का कंडीशन लिख दिए, ये फर्स्ट आ गया। इस पर आते हैं, इसमें क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है, कब डिफाइंड होता है एलवेज, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस, इंटीग्रल पार्ट, सिग्नम फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सब फंक्शन क्या है एलवेज डिफाइंड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन किस में है, स्क्वायर रूट है उसको डिफाइन होना चाहिए, तो ये वाला डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड होगा अगर स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो। लेकिन डिमेटर में है तो डिमेटर 0 हो सकता है क्या, नहीं, तो खाली क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसी से हमको वैल्यू निकालना है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट कभी बट फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है लेस देन क्या 1 होता है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू किसके बीच में होना चाहिए 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब एक और बात है, ध्यान दीजिए, यहां से ऐसा होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से लेके 1 के बीच में होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। और ये यहीं से ये बात निकल के आता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 होता है अगर x का वैल्यू कोई भी इंटीजर होता है, और अगर x का वैल्यू इंटीजर नहीं होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू
किसके बीच में होता है? 0 से 1 के बीच में। तो अगर इंटीजर होगा तो उस फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 होता है, और इंटीजर के अलावा कुछ भी है तो उस 0 से 1 के बीच में होता है। आपको क्या है, इसको इंटीजर नहीं होना चाहिए। x अगर इंटीजर हो जाएगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0, डिनोमिनेटर में 0, अनडिफाइंड। अदरवाइज ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहां से क्या कहानी बन के आया कि इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर नहीं होना चाहिए। इंटीजर को छोड़ के कुछ भी रह सकता है। तो अब दोनों को मिलाइए, तो फर्स्ट है, इस सेकेंड का कहानी है। तो देयरफॉर फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड आप कह सकते हैं कि x का वैल्यू -1 से छोटा और 1 से बड़ा या बराबर, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? x का वैल्यू इंटीजर नहीं होना चाहिए। अब चलिए आंसर देखते हैं। ऑल रियल एक्सेप्ट इंटीजर, गलत बात है, सभी रियल वैल्यू तो नहीं है। ऑल नन इंटीजर्स, सभी नन इंटीजर, ठीक बात है। एक्सपेक्ट इन इंटरवल -1 to 1, -1 से 1 को छोड़ के बाकी सभी नन इंटीजर। तो -1 से 1 के बीच में है, देखिए -1 और 1 भी नहीं होगा क्योंकि इंटीजर नहीं है। तो -1 से 1 को छोड़ के बाकी सभी वैल्यू, कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो गया? तो बी नंबर हो गया। यही हमको निकालना था। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखा जाए। कहा जा रहा है दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू, देन वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ x का वैल्यू इसमें से कौन सा होगा, यही बताना है। यहां पर देखिए ये गलत लिख दिया है, c नहीं, ये क्या है? e होगा, एक्सपोनेंशियल वाला e होगा, ये गलत लिख दिया, बेस e है। तो चलिए तो देखा जाए, इसको सोल्व करना है इक्वेशन को। तो चलिए देखिए ये क्या है, तो e का पावर x का क्या, बॉक्स का स्क्वायर है। और इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसा है कि कभी भी x प्लस इंटीजर का अगर बॉक्स है तो आप इसको लिख सकते हैं x का बॉक्स एंड प्लस क्या, i। x के जगह पर कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको अलग कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं e⁻x का बॉक्स एंड क्या, +1 -3 = 0। तो क्या आया बन के? तो e⁻x का बॉक्स का स्क्वायर और प्लस क्या, 1 × e⁻x का बॉक्स, और ये -2 हो गया, = 0। इसका फैक्टर कर लीजिए, इसका फैक्टर कर लीजिए। तो ये क्या बनेगा देखिएगा, 1 को लिख सकते हैं 2 - 1, इसी दोनों का प्रोडक्ट है, 2 और -1 का प्रोडक्ट ही है। तो इसका सॉल्यूशन फैक्टर से निकालिएगा। तो e⁻x स्क्वायर में e⁻x का बॉक्स में a क्वाड्रेटिक है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा e⁻x का बॉक्स = क्या, एक -2 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फैक्टर से हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए यहां से क्या क्या हो जाएगा, e⁻x का वैल्यू -2 और a 1 होगा। तो यहां से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को पहले लिख देते हैं। अब दूसरा बात है, देखिए ऐसा है, कभी भी बॉक्स ऑफ x अगर इंटीजर होता है, बॉक्स ऑफ x अगर इंटीजर है तो इसका सॉल्यूशन होता है x का वैल्यू इस इंटीजर से अगला इंटीजर के बीच में होता है, इस इंटीजर से अगला इंटीजर के बीच में होता है। इस इंटीजर पर इक्वालिटी होता है, अगला इंटीजर पर इक्वल टू नहीं होता है। तो बॉक्स हटाने के लिए कभी भी ऐसा आ गया तो ये कहानी है। अब इसी का यूज करते हुए हम लिख सकते हैं, अगर -2 होगा तो e⁻x का वैल्यू -2 से लेके इससे अगला इंटीजर -1 के बीच में होगा, और अगर 1 होगा तो e⁻x का वैल्यू 0 से लेके, 1 है ना, 1 से लेके अगला इंटीजर 2 तक होगा, यहां पर इक्वालिटी होगा। इसी का यूज करते हुए कोई भी इंटीजर है तो उससे लेके अगला इंटीजर तक होगा, उस इंटीजर पर इक्वालिटी होगा। तो ऐसा कर लिए, -2 के लिए ये वाला हो गया, 1 के लिए होगा। लेकिन ये वाला हम कह रहे हैं पॉसिबल नहीं होगा। काहे?
क्योंकि e टू दी पावर x का वैल्यू, सिंस e टू दी पावर x का वैल्यू ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव कभी हो सकता है, -2 से -1 के बीच में नहीं हो सकता, खाली ये वाला पॉसिबल होगा। तो चलिए तो इसको कर लिया जाए, इसको कर लिया जाए। तो यहां से क्या आएगा, तो e टू दी पावर x का वैल्यू किसके बीच में है, तो ये 1 से लेके 2 के बीच में। अब एक्सपोनेंशियल हटाना है, तो इसके लिए क्या कहानी होता है उसको याद दिलाते हैं। देखिएगा ऐसा है, कभी भी ऐसा है, a टू दी पावर x इज लेस देन, अगर y है, एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल हटाइएगा तो लॉग में चला जाएगा, अगर ये हटाएंगे तो लॉग में जाएगा। x इज लॉग ऑफ क्या, ए y बेस क्या a होता है। अब बेस पर डिपेंड करता है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, बेस अगर 1 से बड़ा है डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, लेस है तो लेस ही रहेगा। एक्सपोनेंशियल हट गया, लॉग बन गया, या लॉग है, इसको इधर से भी कर सकते हैं। अब दूसरा केस, अगर बेस का वैल्यू 1 से छोटा, 0 से छोटा तो होता ही नहीं है, तब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल हटाएंगे, लॉग बन जाएगा, मतलब ए वाला क्या, x इधर हो जाएगा, अधर लॉग ऑफ क्या, y बेस a होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये दोनों साइड से काम करता है। ऐसा इसको अलग से लिख देते हैं। चलिए यहां पर a टू दी पावर x इज लेस देन y है, तो ऐसा होता है। ये इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी का रिजल्ट है। कभी भी लॉग से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से लॉग कन्वर्ट कर सकते हैं, बस x और y वैसा ही रहता, बेस खाली इधर से उधर मूव करता है। बेस इधर करिएगा, लॉग का बेस बन जाएगा, बेस इधर करिएगा, लॉग हट के क्या, एक्सपोनेंशियल का बेस बन जाएगा। डायरेक्शन चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, बेस पर डिपेंड करता है। बेस 1 से बड़ा डायरेक्शन चेंज नहीं, बेस 1 से छोटा डायरेक्शन चेंज। अब इसमें देखिएगा, ये तो डबल इनइक्वालिटी है। सेम तरह से एक्सपोनेंशियल हटाते हैं तो इधर जाएगा तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ क्या, 1 बेस e, यहां x हो गया। इधर भी इस इनइक्वालिटी के लिए भी हटाएंगे, इस डबल इनइक्वालिटी इसके लिए भी हटा दिए, इसके लिए भी हटाएंगे, तो इधर हटाएंगे तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ 2 बेस e। डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं, नहीं होगा। बेस क्या है, 1 से बड़ा है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। हो गया, कहानी खत्म। log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 और x का वैल्यू log ऑफ 2 बेस e तक, तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 से लेके log ऑफ 2 बेस e तक, ओपन क्लोज। कौन सा हो गया, ए वाला। अब ये सब क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन में आता है, अगर ये सब भी छोड़ के आ गए तो आप ऐसा ही कंपटीशन से बाहर हो गए। कुछ सोचना नहीं है, बेसिक चीज है, आगे बढ़ते चले जाना है, कहीं दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। एक्स्ट्रा जहां दिमाग लगाना है वहां से कंपटीशन स्टार्ट होता है, याद रखिए, ठीक है। चलिए आज के